आंवले मार्केट में आने शुरू हो गए हैं और डिफरेंट तरीके से हम लोग इनको बनाते हैं। तो आज मैं भी एक खट्टे मीठे अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार है कि आपको एक बार ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और आज की रेसिपी में हम बताएंगे कि आंवलों को परफेक्टली कैसे उबाला जाता है। और ये जो अचार है इसको आप महीनों नहीं सालों स्टोर करके रख सकते हो। इसमें धूप भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये ख़राब भी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस आंवले के खट्टे मीठे अचार को घर में बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर मैंने ये आंवले लिए हैं, तो इनको हम गूसबेरी भी बोलते हैं। तो ये 500 ग्राम है। जैसे कि आप जानते हैं आंवले का सीज़न है तो काफ़ी अच्छे मात्रा में ये मिल जाएंगे आपको मार्केट में। तो बस ध्यान यही रखना है कि ये दाग वाले ना हो, कुछ ख़राब ना हो, फ्रेश हो। और इसको बस मैंने 2 से 3 बार धोया है। आप चाहें तो यहाँ पर ये नमक के पानी के साथ भी आप इसको धो सकते हैं। तो बस अब पहले हम इनको उबालेंगे। तो आज मैं आपको जो प्रोसेस बताऊँगी उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा पैन ले लिया है। इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। और पानी डालने के बाद इसको हम उबलने का वेट करेंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर ये स्ट्रेनर सा है, ये ऐसी ये डिश है। तो ये या तो उसके साइज़ की हो कि इसके ऊपर पूरी फिट आ जाए, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। अगर ये नहीं आती है तो ये स्टैंड आता है, ये भी ले सकते हैं, या कोई और इसमें कुछ कटर रख सकते हो आप नीचे, उसके ऊपर आप प्लेट रख सकते हो। पर मेरी ये जो प्लेट है ना, ये देखिए पूरी फिक्स हो गई है और पानी को भी टच नहीं कर रही है, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो यहाँ पर बस सारे के सारे जो आंवले हैं वो अपने ऐसे लगा देंगे, जिससे इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जो पूरी स्टीम्स हैं चारों ओर से अच्छे से आ जाती हैं। आंवले भी आपके बहुत जल्दी उबल जाते हैं और ये ओवर सोगी नहीं होते। बहुत ही बढ़िया मेथड है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और देखिए फिर थाली से इसको ऐसे कवर कर दें, बिल्कुल एयर बाहर नहीं आ जाएगी। ऐसा कोई बर्तन आप इसमें रखें। तो इसको बस यहाँ पर 10 से 12 मिनट मैंने यहाँ पर उसको बॉईल किया है। और 10 से 12 मिनट के बाद देखिए इसको अब हम निकाल लेंगे, और बहुत ध्यान से, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है। और ये देखिए आंवले जो हैं बहुत ही परफेक्टली, मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दी है और मैं अभी आपको प्रिक करके दिखाती हूँ। कोई ओवर सोगी नहीं है कि देखिए, जैसे हम प्रेशर कुकर में उबालते हैं ना तो कई बार बहुत सौगी से हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी से बहुत ओवर बॉइल्ड हो जाते हैं, जैसे ये नहीं है। ये देखिए इनमें थोड़ा सा क्रंचपन भी है और अच्छे से बॉईल हुए हैं। तो बस इनको अभी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, क्योंकि काफ़ी गर्म है। अभी हमें इनको नहीं, इनकी फाँकें नहीं बनानी है। तो इतना ये ठंडे हो रहे हैं, इतना हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे, जो हम मसाला डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में हम डाल रहे हैं सौंफ। तो सौंफ को डालें, सौंफ का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। सौंफ के साथ मैं ले रही हूँ धनिया। तो धनिया साबुत धनिया है, जितना सौंफ है उससे थोड़ा सा कम धनिया लिया है। और साथ में ले लिया है जीरा। तो अगर आपको इस तरह से मसाले नहीं बनाने हैं तो आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है, 20 से 25 दाने काली मिर्च, और लौंग के लिए हैं 7 से 8 दाने लौंग के लिए हैं यहाँ पर। और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये मेथी दाना। मेथी दाने का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पर कलौंजी। कलौंजी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ज़रूर डालें आप। और बस यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और इसको बिल्कुल थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर हम इनको चलाएंगे। तो तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी और हमारी जो ये थोड़े से पॉप अप हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे से भुन से गए हैं, खुशबू भी आ रही है। गैस को बंद कर दें और इसको फटाफट से एक प्लेट में निकाल लें। अब इसमें हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी इसको एकदम से नहीं पीसना है। इतना ये ठंडे हो रहे हैं, हमारे आंवले भी ठंडे हो गए हैं। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए फाँके कितने अच्छे से खुल रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम अगर कुकर में उबालते हैं ना तो थोड़े से मुझे सौगी लगते हैं, तो ये मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल फाँकों के साथ ही निकलेंगे आंवले, ये देखिए। और कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और इनकी जो गुठलियाँ हैं वो आप अलग कर दें, और ये जो ऊपर से इसके डंठल हैं ये भी निकाल दें। तो सारी की सारी फाँकें अपनी ऐसी बना लें आप। ये देखिए मैं एक और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना इजीली खुल रहा है। तो बहुत अच्छे से हमारे जो आंवले हैं वो बहुत अच्छे से इस मेथड से बॉईल होते हैं। और ये देखिए मैंने सारी फाँकें बना ली हैं इधर।
और आप देख सकते हो ये खाने में भी अच्छी लगती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छा मतलब इनसे लुक आता है। और ये मसाला ठंडा हो गया है हमारा और इसको बस हम पीसेंगे। तो ये जार जो है मैंने यहाँ पर प्रिजर्व हल्दी का वीडियो डाला था, आप मेरी चेक कर सकते हैं। तो तब से ये ऐसा ही है, तो मैं ट्राई करूँगी ये निकल जाए। तो इसमें हमने ये डाल दिया है और इसको बस हम कॉरसली पीसेंगे, ज़्यादा बड़ा पाउडर नहीं बनाएंगे, मतलब फ़ाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। ये मैं दिखाती हूँ आपको इसका टेक्स्चर कैसा होना चाहिए। ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा पाउडर बनाएंगे ना तो वो मुंह में इतना टेस्ट नहीं आता है। ये देखिए कॉरसली पीसेंगे ना तो अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो बस ये तैयार है। तो अब अपना एक पैन ले लेते हैं, उसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। तो 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है यहाँ पर अपना अचार बनाने के लिए। तो सरसों का तेल ही यूज़ करें और मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले तो उसको कुक करना है हमें जब तक इसमें से धुआं नहीं आ जाता, फिर इसको ठंडा करना है और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे सौंफ। तो सौंफ अगेन डाल रहे हैं क्योंकि जब हम वो तो पाउडर फॉर्म में थी, जब हम अचार खाएंगे तो मुंह में सौंफ का जो टेस्ट आता है ना बहुत बढ़िया आता है। कलौंजी भी दोबारा से डाल रहे हैं। कलौंजी की गाइस बहुत सारे फ़ायदे हैं। कलौंजी में ये एंटीऑक्सीडेंट का पैकेज है, तो आप समझ सकते हो ये कितना फ़ायदेमंद होता है। और आंवले तो होते ही फ़ायदेमंद हैं। तो आंवलों का अचार वैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वे में खाते हैं, तो लेकिन ये वाला अचार आप ज़रूर खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इनको हम 2 मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे इस तरह से। तो भूनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक, अपने स्वाद के अनुसार डालें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो भुने मसाले हमने पीसे थे, ये डाल दें इस तरह से, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये मैंने मिर्च के जो रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, आप यहाँ पर पिसी हुई मिर्च डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, जितना तीखा आपको पसंद है उतना तीखा आप डाल सकते हो। और बस इनको हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों में अच्छी खुशबू आ रही है और जो हमारे आंवले हैं वो भी इसमें भुन जाएंगे। 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है, इसका टेक्सचर अच्छा आता है, इसमें कोई तीखापन नहीं होता। लेकिन अगर आपको नहीं डालनी है तो आप ये स्किप कर सकते हो। तो बस इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर ये सारा काम मीडियम फ्लेम पर हो रहा है और बस जैसे ये भुन जाते हैं अब हम इसमें डालते हैं गुड़। तो मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है 400 ग्राम। 500 ग्राम आंवले थे, क्योंकि आंवलों से हमने गुठली निकाल दी है तो 400 ग्राम बाई वेट वो रह गए हैं, तो 400 ग्राम ही गुड़ लिया है। कहने का मतलब है कि बराबर की रेशो है। अगर 400 ग्राम आंवले हैं तो 400 ग्राम ही यहाँ पर गुड़ लिया है। अच्छा, अगर गुड़ नहीं है तो आप यहाँ पर शक्कर का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर शक्कर भी नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हो, लेकिन प्रेफर करें गुड़ डालें। गुड़ भी अपने आप में एक पूरा पैकेज है, डाइजेशन के लिए तो अच्छा होता ही है। ये बहुत अच्छी शुगर वैल्यूज़ रखता है और इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में बहुत रेयर होते हैं और इसमें एक साथ मिलते हैं, लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज़ और मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। और ये देखिए जब ये मेल्ट हो जाता है ना, तो मेल्ट होने तक हमें इसको पकाना है। अब ये जैसे मेल्ट हो गया है, इसके बाद भी आप इसको 3 मिनट तक पकाएं, 3 से 4 मिनट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाएगा। तो थोड़ा उसका ध्यान रखें बस। तो मैंने यहाँ पर अभी गैस को बंद कर दिया है 3 मिनट के बाद, और अभी मैं इसको ठंडा होने का वेट करती हूँ और ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं। और ये देखिए ठंडा हो गया है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना गाढ़ा हो गया है और लुक वाइज भी ये कितना बढ़िया बना है। तो बस ये इसी तरीके से आप इसको बनाएं और ये इतना टेस्टी बनता है ना, जो नहीं खाने वाले होते हैं ना अचार भी, वो भी खाने लग जाएंगे। एंड आई कैन बैट ऑन दिस, आप दोबारा से आंवला ख़रीद के लाएंगे सीज़न में 2 बार। तो ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयार है। और इसको स्टोर भी करना है तो आप इसको स्टोर करके सालों रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कांच की बर्नी यूज़ की है, आप स्टील के बर्तन में या कोई बहुत अच्छा गुड प्लास्टिक कंटेनर हो उसमें भी रख सकते हो, लेकिन इसको एल्यूमिनियम और तांबे के बर्तन में बिल्कुल भी मत रखिएगा। और ये देखिए अचार बिल्कुल रेडी है। तो बस मेरी आज की वीडियो में इतना ही है। होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल के साथ कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।